वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बुलेटिन की कुछ झलकियां दिखाएंगे और साथ ही सबसे अहम होगा पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। आज एक बेहद अहम दिन है क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के साथ वो रोड शो की शक्ल में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। उनके साथ स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। उधर नंदीग्राम से उनकी प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी अब भी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। ममता को चोट कैसे लगी, इसे लेकर आज पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आयोग को रिपोर्ट देंगे, जबकि टीएमसी का एक दल चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराएगा। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की ही कर लेते हैं, क्योंकि नामांकन भरने के लिए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में मौजूद हैं और नामांकन से ठीक पहले सुबह से ही दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में वो नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो जानकीनाथ मंदिर जाएंगे। सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच वो हल्दिया में रोड शो करेंगे। शाम 3 बजे पातसपुर में रैली को संबोधित करेंगे और रैली में स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। हमारे 3 संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह वाहिनी मंदिर से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं चित्रा त्रिपाठी हमारे संवाददाता जानकीनाथ मंदिर से हैं और पूरे जो सफर है अब तक का शुभेंदु अधिकारी का उसको ट्रैक कर रहे हैं सूर्याग्नि रॉय। सबसे पहले सूर्याग्नि, आपका रुख करते हुए अभी तक कहां तक काफिला बढ़ा है, कहां तक काफिला पहुंचा है शुभेंदु अधिकारी का? देखिए, शुभेंदु अधिकारी 8:01 पे अपने घर से रवाना होते हैं। वो कांथी में रहते हैं। कांथी से करीबन 1 घंटे का सफर है नंदीग्राम का, और कुछ ही देर पहले वो नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर, जो दुर्गा देवी का मंदिर है, वहां पे वो प्रवेश कर चुके हैं। वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और उसी के बाद वहां से वो नंदीग्राम थाने के आसपास जानकीनाथ टेम्पल वहां पे जाएंगे। वहां पे भी पूजा वो अर्चना करेंगे और उसके बाद 11:30 का टाइम दिया गया है। हल्दिया के खुदीराम मोड़ से लेकर वो एक रैली करेंगे, नॉमिनेशन रैली जिसको कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, आपके पास लौटेंगे क्योंकि अनुपम से हम जानना चाहेंगे क्या वहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं? अनुपम, क्या अपडेट मिल रहा है? तस्वीरें दिखा सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल मैं तस्वीर दिखा रहा हूं अभी आपको। आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का काफिला यहां पहुंच चुका है। शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से उतर चुके हैं और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं पैदल ही। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर साफ देख सकते हैं सिंह वाहिनी मंदिर की ओर आ रहे हैं। सिंह वाहिनी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे और इस वक्त सफेद कुर्ता पायजामा पहने शुभेंदु अधिकारी मंदिर में घुसने वाले हैं। दुर्गा का आशीर्वाद लेने वाले हैं। यहाँ पर दुर्गा का आशीर्वाद लेके फिर वो यहाँ से जानकीनाथ अधिकारी पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में घुस चुके हैं। वो दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं इस वक्त। दीदी सामने छोड़ो, सामने से हटिए। दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए शुभेंदु अधिकारी इस वक्त साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सफेद कुर्ता पायजामा, गले में वहां से वो सीधे जानकीनाथ मंदिर में जाएंगे। आशीर्वाद ले रहे हैं। पुजारी उनको अभी टीका पहना रहे हैं। तो ये किस तरह का चित्र हमें वैसा देखा। उन्होंने शिव का आशीर्वाद लिया था, तो शुभेंदु अधिकारी दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आपको बता दें कि जब जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी की ओर से कहा गया था कि ये दुर्गा का देश है, दुर्गा का नारा लगाया जाए, दुर्गा के बारे में बात की जाए। तो ऐसे में आज दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। तो तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें बताते रहिए किस तरीके से पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर। नीति
अभी शुभेंदु अधिकारी लगातार पूजा कर रहे हैं और जैसा कि मैं बता रहा था कि धर्म राजनीति पर पूरी तरह से हावी है बंगाल में। जगह जगह मंदिरों का दर्शन ममता बनर्जी ने किया, से भी इसमें कभी नहीं छूटी रही है। जो भी बड़े नेता है जब चुनाव है तो पहले किसी न किसी मंदिर में जाकर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और नामांकन की शुरुआत भी ममता बनर्जी की ओर से अधिकारी की ओर से दुर्गा का आशीर्वाद लेकर हो रही है। और सिर्फ एक नहीं, ममता बनर्जी ने एक मंदिर में आराधना की थी तो शुभेंदु अधिकारी दो मंदिरों में आराधना करके नामांकन करने के लिए निकलने वाले हैं। और जैसा कि जानकारी है कि दोनों ही ओर से, चाहे वो टीएमसी हो बीजेपी हो, पंचांग देखकर मुहूर्त देखकर नामांकन का समय निकाला गया है और इसी अनुसार अनुरूप पूजा पाठ करके उस तय समय में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। चाहे ममता बनर्जी हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों की जो गतिविधियां हैं एक तरह से एक सी लग रही हैं। धर्म के साथ साथ इस बार हम लोग राजनीति को पूरी तरह से ओत पोत पा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी लोगों से बातचीत करते हुए पूजा संपन्न हो चुकी है, बाहर निकलने की तैयारी है, यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है और यहाँ से सीधे चले जाएंगे जानकीनाथ मंदिर, जहां पर वो पूजा पाठ करेंगे और वहां से सीधे निकलेंगे नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन से पहले वहां पर एक छोटी सी रैली करेंगे, रैली में स्मृति ईरानी शामिल होंगी और हम बात मंदिर से की है। ये दर्शन आगे भी रहेगा, मंदिर का सिलसिला, मंदिर दर्शन आपको इसमें मंदिर दर्शन हो गया चुनाव में, आप भी कर रहे हैं, दीदी भी कर रही हैं। আপনি জোর করে টিম করে করবেন, আমি আমার দায়িত্ব, আমার দায়িত্ব। আপনার নাম নাম্বার তো सर बताए हमें करने की ঠিক আছে, আপনার নাম্বারটা দাও তো মেসেজ দিয়ে দিন, যে কয়েকজন নাম্বারটা দাও, নাম্বারটা দিয়ে দাও। सबसे पहले मंदिर ही इम्पोर्टेंट है भूमिका इस चुनाव में। देखिए, नॉमिनेशन करने का पहले यहाँ आता हूँ, दुर्गा की मंदिर है, ये हर साल नॉमिनेशन के, ये पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है, नॉमिनेशन ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं है। हम लोग बांग्ला का आस्था जाएगा चूड़ा सिंहमाइनी मंदिर, এখানে আমি নমিনেশন করার আগে প্রণাম করে গেছি, আমার অনেক কাজ আছে। ममता बनर्जी আপনারা দাঁড়ান তো, हाँ 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 স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলতে
यहाँ से निकल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अब लगातार बाहर की ओर जा रहे हैं। पूजा पाठ हो गई, आम लोगों से बातचीत हो गई और इसके बाद वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। जानकीनाथ मंदिर में, इसके बाद सीधे यहां से जानकीनाथ मंदिर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी यहां से निकल चुके हैं। गाड़ी 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 कौन दिखे गलो ये दिखे छिलो गाड़ी फोन करो हाँ गाड़ी कोথায় सिंहवानी मंदिर पहुंचे थे अब से कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी। यहां पर थोड़ी देर रुके, पूजा अर्चना की, सवाल उनसे किए गए, उसके जवाब उन्होंने दिए और अब यहां से वो आगे बढ़ चुके हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले वो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सिंहवानी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, आगे उनका काफिला बढ़ चुका है और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे पूजा और रोड शो के बाद ही पर्चा दाखिल किया जाएगा। मैं संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो की ही गई है, लेकिन इसके साथ ही शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है, जिस मुहूर्त में वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर कांटे का है। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, नंदीग्राम में ये बेहद अहम और केंद्र बिंदु रहेगा पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव का। शुभेंदु ने सिंहवानी मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है, अब जानकीनाथ मंदिर जा रहे हैं, जहां से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। चित्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल चित्रा, ये देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प और इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र नंदीग्राम बन गया है। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की ही पार्टी से शामिल हुए हैं बीजेपी में, ऐसे में जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उससे भी वो अछूते नहीं रह पा रहे हैं। मंदिर दर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो एक मंदिर के दर्शन किए थे, इन्होंने तो 2 के कर लिए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंदिर दर्शन करने की पॉलिटिक्स अपने आप में आगे बढ़ी है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं जो शुभेंदु अधिकारी का इंतजार कर रही हैं। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और फिर मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन भी कराएंगे। यही वो जानकीनाथ मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं और यहीं पर दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी बोलेंगी, कुछ बंगाली में बातचीत करेंगी। आप लोग शुभेंदु अधिकारी के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं? हाँ, दादा के लिए आ रहे हो। आपको लग रहा है कि जीतेंगे यहाँ से? अब भी जीतेंगे। क्या काम किया है यहाँ पर? जीतेंगे, बहुत काम करने के लिए आया है। आप लोगों को भी लग रहा है? हाँ, जीतेंगे। और ममता बनर्जी उनके सामने है। ममता बनर्जी हार गया। वो हार जाएंगी? हार जाएंगे। आप लोग शुभेंदु अधिकारी जाएंगे। अच्छा काम किया है उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने? अच्छा काम कर गए। कौन सा अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। कोई काम जो आप गिनाना चाहें, जो बताना चाहें? देखिए थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बंगाली लैंग्वेज की। मैं चाहूंगी 2-3 काम तो गिनवाइए कि उन्होंने क्या किया है नंदीग्राम के लिए। नंदीग्राम के लिए उन्नति कर रहा है दादा ने, और अम्फन के साथ दादा मेरा साथ लोग है, हम लोग का साथ है, और भी जो भी कुछ मैं कुछ गाना भी सुनाना चाह रही थी, कुछ आप लोग गुनगुनाना चाह रही थी? हाँ, दादा मेरे पास है, दादा कोई दादा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा बोल रही हैं। चलिए, ये महिलाएं हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लगातार इनकी तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। अब नेहा, आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ। आपको बताते चले पूजा पाठ की तैयारी हो रही है और मैं सीधे रुख कर लेती हूँ पंडित जी का। शुरुआत को जाना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ करवाएंगे? जी हाँ। और यहाँ पर तो हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा है? जी, हवन पूजन का ही कार्यक्रम। हवन पूजन का पूरा शुभेंदु अधिकारी करेंगे? हाँ, बिल्कुल वही करेंगे। अच्छा, वही करेंगे, उन्हीं के लिए पूरी तैयारी? जी। कितनी देर के पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया? यज्ञ का कार्यक्रम लगभग आधा पौन घंटे का है। यज्ञ के कार्यक्रम का आधा पौन घंटे का यहाँ पर, यानी कि मेन कार्यक्रम। देखिए, जानकीनाथ मंदिर है, जय श्री राम का नारा लगाती है बीजेपी, इसलिए इस जगह की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जय श्री राम का नारा भी लगेगा। राम का यज्ञ से बहुत बड़ा संपर्क है, राम का जन्म ही यज्ञ से है, तो उसमें जय श्री राम का नारा तो लग सकता है, कोई असुविधा तो है नहीं। बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये यज्ञ हवन पूजन की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इधर दिखाइए सत्या, बाई तरफ यज्ञ के लिए
जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और घी को भी यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। यज्ञ के लिए ये सामग्री तैयार की जा रही है। और सत्या, हम चलेंगे पहले अंदर, जरा भगवान के दर्शन करवाते हैं अपने दर्शकों को भी। यहीं पर शुभेंदु अधिकारी आने वाले हैं, थोड़ी जगह दीजिए। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है और फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। अंदर आपको लेकर चलेंगे। यहीं पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी और यहाँ पर अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, थोड़ा आगे आइए, बताइए जरा इस मंदिर की क्या महत्ता है, हमारे दर्शकों को बताइए। आगे आइए और थोड़ा, क्या महत्ता है मंदिर की? रामचंद्र जीव मंदिर, राम जी का मंदिर है। शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं तो पूजा की कुछ खास तैयारी की गई है? हाँ, उन्हीं पूजो दीते आसबेन एखाने। अच्छा, यहाँ पर पूजा, कितनी देर तक पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा यहाँ पर? थोड़ी सी बंगाली और हिंदी भाषा की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भगवान श्री राम, आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और यहाँ पर फूल सजाए गए हैं। यहाँ पर पूजा पाठ का ये कार्यक्रम होना है काफी देर तक का, यानी कि जो बड़ा पूजा पाठ का कार्यक्रम होना है वो यहीं पर होना है, मेन कार्यक्रम यहीं पर होना है। और इसके बाद फिर वो निकलेंगे, एक छोटा सा रोड शो होगा और फिर नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी हैं कौन, इसके बारे में भी नेहा बहुत जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, 1995 से 1998 तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे। जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो ममता दीदी के साथ आ गए। 1998 से लगातार ममता बनर्जी के वो साथ रहे। 2006 में पहला विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता, 2009 में लोकसभा जीता, 2014 फिर से लोकसभा जीता, लेकिन 2016 में ममता बनर्जी चूंकि उनको अपने साथ यहां पर चाहती थी पश्चिम बंगाल में, इसलिए इस्तीफा देकर उनको विधानसभा में लाया गया और फिर उनको उन्होंने मंत्री बना दिया अपनी सरकार में। 2000 उसके बाद दोनों के बीच तलखियां बढ़ती हुई चली गई। उन्होंने परिवारवाद के आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी को, जिस तरह से ममता बनर्जी आगे की ओर बढ़ा रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं तलखी दोनों के बीच बढ़ती हुई चली गई और फाइनली उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नंदीग्राम से सबसे बड़ी चुनौती वो खुद उसी ममता बनर्जी के लिए बनने वाले हैं, जिसके कभी सिपा सालार हुआ करते थे, लेकिन इस बार सरदार बनने की लड़ाई है नंदीग्राम से, इसी वजह से दम ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,317 नए मामले सामने आए हैं। देश में 60% से ज्यादा कोरोना केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 7 महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर में 15 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। अजिबात कळत सुद्धा नाही, एवढ्या छान पद्धतीने वॅक्सिन दिलं जाते। मला असं वाटतं मी संपूर्ण जनतेला, माता भगिनींना आणि बांधवांना विनंती करतो, कारण कोरोनाचा धोका परत वाढतो आहे, म्हणून माझं आवाहन आहे की सर्वांनी ज्यांना ज्यांना आता वॅक्सिन घेण्यासाठी पात्र ठरवलं गेलेलं आहे त्या सर्वांनी मनात कोणतेही किंतु परंतु न आणता वॅक्सिन घ्यावं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की पहली डोज ली, उसी दिन नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान भी हो गया। नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 15 मार्च से 21 मार्च तक जिले में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। इस दौरान जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और बारात घर बंद रहेंगे। राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचार बंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे। इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है अब लॉकडाउन लगाने का, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों ने, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ये लॉकडाउन लगाए तो फिर उसका बेनिफिट भी होंगे। सरकार ने जो स्टेप्स ली है अभी, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो आम नागरिक है, हम रोज हमारा घूमने का ही जॉब है सेल्स में, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 40-50% पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था।
वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन यहाँ बीते कुछ दिनों में रोज 1000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बुधवार को नागपुर में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना, जब 1710 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 173 दिन बाद यहाँ कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं, लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। जाहिर है वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तो आज ही देखने को मिला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग नहीं माने। ये हाल तब है जब कोरोना के केस के मामले में महाराष्ट्र ने कई बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। 10 मार्च को अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 13,600 कार्यक्रम, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके लिए यहाँ पर तैयारियां, एक बार फिर से आइए जरा वो तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा साइड होइए। यहाँ पर पंडित जी की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। देखिए ये यज्ञ की वेदी है, उसको पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है, उसको अच्छे से सजाया गया है रंगोली से और यहाँ पर तमाम महिलाएं भी अपनी अपनी जगह बैठ चुकी हैं। यज्ञ की यहाँ पर आहुति दी जाएगी। जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, माना जाता है कि अगर आप यज्ञ पूजन करते हैं तो उसका फल मिलता है और यकीनन आज के इन तस्वीरों के जरिए समूचे नंदीग्राम में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नेहा अब लड़ाई यहाँ पर बड़ा हिंदू कौन इसकी भी होने लगी है और इसी वजह से एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम के वोटर बन गए हैं, कह रहे हैं कि मैं नंदीग्राम में वोटर के तौर पर रजिस्टर कर चुका हूं। ममता बनर्जी को मैं चुनौती दे रहा हूं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ममता बनर्जी को मैं नहीं, नंदीग्राम के लोग बनाएंगे। ये शहीद वेदी पर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दादा, शहीद वेदी तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप पहले भी इसको घूम चुके हैं, यहाँ पहले भी बहुत आए हैं इसमें शहीद वेदी। अरे कत जोर बार बोल थी 2007 के चित्रा मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। चित्रा, आप दिखा रही थी मंदिर में किस तरह की विस्तृत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार शुभेंदु अधिकारी का है। कितनी देर का कार्यक्रम रहने वाला है उनका वहां उस मंदिर का? वैदिक परंपरा से यहाँ पर आधे घंटे से पौन घंटे तक का कार्यक्रम हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पंडित हैं उनकी ओर से फिलहाल कार्यक्रम शुरुआत की जा चुकी है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। सिर्फ यज्ञ की आहुति कौन देगा इसके लिए शुभेंदु अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम नंदीग्राम बीजेपी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। और यकीनन आज चूंकि नामांकन का दिन है और मैंने जैसा कि नेहा आपको बताया कि चूंकि अब हिंदू वोटरों को लुभाने की यहाँ पर लड़ाई चल रही है। देखिए तकरीबन 65% यहाँ पर हिंदू वोटर हैं, 35% मुस्लिम वोटर हैं और हिंदू वोटरों को लेकर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी वजह से जहां बार बार जय श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी ममता बनर्जी पर तंज कसती हुई चली आ रही थी, तो वहीं नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब दीदी की ओर से भी बार बार मंदिर जाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे ऊपर जो आरोप लगते रहे वो गलत है, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप गलत है, तो हिंदू वोटरों की ये लड़ाई है। ममता बनर्जी की राह को हालांकि थोड़ा सा आसान करने का काम सीपीएम की ओर से किया गया है कि ममता बनर्जी के सामने माना जा रहा था कि जब आईएसएफ का कैंडिडेट उतरेगा तो मुस्लिम वोटर्स बटेंगे और मुस्लिम वोटर्स बटेंगे तो उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। लेकिन यहाँ पर इस गठबंधन की ओर से सीपीएम का कैंडिडेट उतारा गया है जो कि एक महिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए कम से कम मुस्लिम वोटर्स को लेकर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी बात पर है। और देखिए यहाँ पर गायत्री मंत्र की शुरुआत हो गई है। एक बार सुनते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी इस वक्त पूजा में लीन हैं और अब इंतजार किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी का, जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो लड़ाई चल रही है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए सत्या, ये जो लड़ाई चल रही है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आपको बताते चले, शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने काउंसलर का चुनाव जीता और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में पश्चिम बंगाल विधानसभा से, काठी दक्षिण विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन रिजाइन कर दिया था मिड टर्म में ही और उसके बाद उन्होंने लोकसभा ज्वाइन किया था। 2009 में फिर उन्होंने तमलुक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था लोकसभा का और जीता था भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर। 2014 में भी तमलुक से ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता अच्छे मार्जिन से, लेकिन मिड टर्म में ही नेहा उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2016 में जब एक बार फिर से चुनाव हुए तो विधानसभा का चुनाव लड़ा, नंदीग्राम से चुनावी मैदान में वो आ गए और यहाँ पर एक बार मंत्रोच्चार सुनते हैं। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। আসুন আমরা আজকে এই মঙ্গল কাজের সময়, যখন আজকে আমাদের সবাইয়ের মার্গদর্শক এই এলাকার ভূমিপুত্র আজকে একটা বিশেষ কাজের জন্য যখন এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা সবাই पवित्र वेदेर माध्यमे, কেন কি এটা আজকে मैं उठा लिया है। हाँ, नंदनायक बाढ़ बूथ में अभी नंदीग्राम वोटर हिसेब तो नंदीग्राम के वोटर बन गए हैं। कह रहे हैं कि मैं नंदीग्राम में वोटर के तौर पर रजिस्टर कर चुका हूं। ममता बनर्जी को मैं चुनौती दे रहा हूं और सब মাধ্যমে সমস্ত পূজা পাঠ বিধি ব্যবস্থা হয়, ওই বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকে এই কাজটা শুভারম্ভ হচ্ছে। এখানে আমরা সবাই বেদের ঋগ যজুর সাম 4টি বেদের পবিত্র পাবন মন্ত্রের মাধ্যমে আমরা আজকে এই এলাকার মঙ্গল কামনার জন্য, এই এলাকার ভালোর জন্য, সমস্ত মানবের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনা পাঠের মাধ্যমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদের মাধ্যমে আমরা আজকে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্মসূচিটা এখানে আয়োজিত করছি। সুতরাং আপনারা সবাই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাকে ধন্যবাদ করে, উনি আমাকে জীবন দিয়েছে, আমাদের সমাজকে মঙ্গল, সমাজকে কল্যাণকারী পথের দিকে আমরা জীবনে ভালো কাজের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, আমরা সুপথের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, সেই প্রার্থনা আমরা ঈশ্বরের কাছে আজকে এখানে এই মন্ত্রের মাধ্যমে করব। সবাই মিলে হাত জোড় করে বসুন। अध ईश्वरे स्तुते प्रार्थना मंत्रा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्न आसुवा ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे नाथ मंदिर में इस वक्त मेरी सहयोगी चित्रा मौजूद है। ओवर टू यू चित्रा।
और देखिए यहाँ पर नेहा जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर मंत्रोच्चार की ओर से वेद के पाठ किए जा रहे हैं, गायत्री मंत्र का पाठ किया जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। बस शुभेंदु अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चले, थोड़ा आगे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फिलहाल देसी घी को, शुद्ध घी को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ के समय इसकी जरूरत पड़ती है और इसी वजह से उसकी खुशबू भी इस वक्त आ रही है, उसको गर्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसमें जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल होता है सबको मिलाकर यहाँ पर रखा जा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आपको बता दें बिल्कुल सामने, इधर आइए थोड़ा सा, बिल्कुल सामने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बैठेंगे और वहीं पर यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। जो जानकारी हमें दी गई है, यहाँ पर पूरी तरह से जो आम की लकड़ियां होती हैं उसको लगा दिया गया है, बिल्कुल करीने से उसको सजाया गया है, उसमें कपूर भी डाला जा चुका है और बस उसमें अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ की जो विधि विधान होती है उसकी शुरुआत बस कुछ ही देर में की जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे इस यज्ञ मंडप को किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ पर महिलाएं भी, ये भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आई हैं और सभी हाथ जोड़कर बैठी हुई आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए अगर ये सारी कवायद इस वक्त चल रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और इस बात का डर यकीनन तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी को है। इसी वजह से उनकी ओर से भी जब वो नंदीग्राम पहुंची हुई थी तो चंडी पाठ करती हुई दिखाई दी वो मंच से और उसके बाद हम सब ने देखा कैसे अलग अलग मंदिरों में जाकर उन्होंने वहां पर जाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण के जो आरोप मेरे ऊपर लगते हैं वो आरोप सही नहीं है, वो आरोप गलत है, लेकिन हिंदू बड़ा कौन है इसको लेकर लड़ाई इस वक्त यहाँ पर छिड़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, दिसंबर में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया था और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तब से लगातार ममता दीदी को हराने की वो बात कर रहे थे। टिकट के ऐलान के पहले ही उनकी ओर से कहा गया था कि नंदीग्राम से मैं लड़ूंगा और 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा। उसके बाद काफी देर तक लंबी चौड़ी चर्चा चली थी कि क्या शुभेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम से उतारा जाएगा और फाइनली उनको टिकट मिल गया और सुबह सुबह चूंकि आज उनके नामांकन का कार्यक्रम है, देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है जो आज उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। माना जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने कोलकाता में दामन थामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो आज शुभेंदु अधिकारी के नामांकन का हिस्सा बनेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी अपनी बड़ी ताकत दिखाना चाहती है आज शुभेंदु अधिकारी के, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई प्रतीकात्मक कहीं ज्यादा है। देखिए ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के कद में यकीनन बहुत बड़ा फर्क है और ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ही नंदीग्राम या फिर इस पूरे अगर मिर्जापुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर अपना बड़ा कद शुभेंदु अधिकारी की ओर से बनाया गया, लेकिन राजनीति में कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी वजह से जिस दीदी का हाथ पकड़ के वो विधानसभा तक पहुंचे थे, लोकसभा तक पहुंचे थे, उसी दीदी को बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी की ओर से दी जा रही है इस वक्त नंदीग्राम से और इसी वजह से हिंदू वोटर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 65% हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण न हो जाए, ममता बनर्जी लगातार इस बात से डर रही थी। इसी वजह से मंदिर उन्होंने भी दर्शन पूजन शुरू किया और बीजेपी की कोशिश यही है कि अगर हम इन 65% हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं और ये हमारे पक्ष में मतदान करते हैं तो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी जीत शुभेंदु अधिकारी की। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 1 तारीख को जब 1 अप्रैल को यहाँ पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे तो फैसला होगा। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यज्ञ पूजन के जरिए जो तस्वीरें समूचे नंदीग्राम तक पहुंचेंगी तो उसके जरिए बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू कौन ये बताने की कोशिश की जाएगी और इसी वजह से ये सारी की सारी कवायद की जाती है। राजनेता या राजनीति के मन से जो कुछ होता है देखिए यकीनन उसके अपने आप में बहुत सारे निहितार्थ होते हैं और इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी
बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया था, जब लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तमाम राज्य जीतती हुई चली जा रही थी, तो उनसे पूछा गया था कि क्या ये स्वर्ण काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी ओर से इनकार किया गया। अमित शाह की ओर से कहा गया कि नहीं, जब तक हम पश्चिम बंगाल नहीं जीत लेते, केरल नहीं जीत लेते, तब तक हमारा स्वर्ण काल नहीं इसको बीजेपी का कहा जा सकता है। तो यकीनन उस स्वर्ण काल को लाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है। अब की बार 200 पार का नारा लगाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सब ने देखा था 40% से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करके यकीनन यहाँ पर बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि दीदी की पार्टी को 43% वोट प्रतिशत हासिल हुए थे और 40% भारतीय जनता पार्टी को। 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 22 सीटों पर दीदी की पार्टी को जीत मिली थी और 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना फतह लगाया था। 18 सीटों को अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो 120 से ज्यादा वो सीटें होती हैं और यकीनन बीजेपी की पूरी कोशिश तभी से और ज्यादा बढ़ गई कि अगर हम 118 सीटों पर लीड ले सकते हैं, 120 से ज्यादा सीटों पर, तो इसको बढ़ाकर 200 क्यों नहीं किया जा सकता है। और चूंकि 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर की भी बात है, दीदी 10 सालों से सत्ता में है, तो सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है और नारा भी लगाया जा रहा है अब की बार 200 पार। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी पहले और दूसरे चरण के लिए ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि कल या परसों जब बड़ी बैठक होगी तो फिर बाकी के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन 8 चरणों में लंबा चौड़ा यहाँ पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 294 कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 की बात करें तो सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय दीदी की पार्टी को 211 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा सीटों पर जीतने में सफल रही थी। 25 से ज्यादा सीटें लेफ्ट के खाते में गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही मानी जा रही है। हालांकि हम सब ने देखा था जब लेफ्ट की कांग्रेस पार्टी की और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की रैली हुई थी आईएसएफ पार्टी की, तो उस समय की भारी भीड़ ने अपने आप को सभी को अचंभे में डाल दिया था कि कोलकाता में काफी ज्यादा भीड़ थी। तो इसके जरिए क्या वो भी यहाँ पर सेंधमारी कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कि फिलहाल जब आप नंदीग्राम में जाएंगे, लौटूंगा मैं आपके पास। सूर्यग्नि रॉय हमारे संवाददाता भी जानकीनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यग्नि, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यही वो मंदिर है जहां पे कुछ ही देर बाद शुभेंदु अधिकारी आके माथा टेकेंगे। यहाँ पे ये भगवान राम का मंदिर है, जानकीनाथ नाम है इस मंदिर का, जानकी सीता माता का दूसरा नाम है। और यहाँ पर आके वो अपना माथा टेकेंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे। अगर हम पूरा क्रोनोलॉजी देखें तो वो पहले दुर्गा सिंहवाहिनी सिंह को जो वाहन करती है माँ दुर्गा के मंदिर से उन्होंने स्टार्ट किया और आके राम के मंदिर पे आके वो माथा टेकेंगे। देखिए, बारंबार ये राम वर्सेस दुर्गा का डिबेट जो होता है, तृणमूल का दावा भी किया गया है बहुत बार कि शुभेंदु आ चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहीं पर आके वो अपना माथा टेकेंगे। यहीं पर सिंह वाहिनी मंदिर, दुर्गा का मंदिर और उसके बाद राम के मंदिर पे आएंगे। शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी के लोगों वाले एक स्कार्फ लेके शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। देखिए, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। ये राम का मंदिर है जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी अभी पूजा करेंगे। इसके बाद एक यज्ञ हो रहा है जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसी के बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे। यहाँ से वो निकल कर वो हल्दिया की तरफ जाएंगे। अभी वो नंदीग्राम में ही है, शुभेंदु दा ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर घूम रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास की नाम पर चुनाव होगा। आप भी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं?
आप भी यहाँ पर ये मेरा मंदिर है। ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? हाँ, नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर नहीं बोलना चाहते हैं। चोट पर क्योंकि बीजेपी की शुरुआती जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद बीजेपी अब थोड़ा बच कर बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जब इस राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मंदिर है, और इस तरह से आज फिलहाल वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की जा चुकी है, और उसके बाद यज्ञ पूजन का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और यकीनन अब देखिए, पूजा की जितनी भी सामग्री है, दादा पीछे हटिए, यहाँ पर पूजा की जितनी सामग्री है वो रखी जा चुकी है, और अंदर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा कुछ शुभेंदु अधिकारी की ओर से नहीं बोला गया, लेकिन दीदी की चोट पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिस तरह से दीदी को चोट लगी है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आज नामांकन का दिन है। शुभेंदु अधिकारी अभी मंदिर के अंदर है, जहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे वो डायरेक्ट सिंह वाहिनी मंदिर के वहां से आए हैं, जहाँ से दुर्गा के पूजा अर्चना के बाद वो यहाँ पर राम के पूजा करने आए हैं। यहाँ पे करीबन 5-10 मिनट का पूजा होगा, और यहाँ से निकलकर वो जाएंगे एक हवन के लिए। हवन जहाँ पे होगा मंदिर के प्रांगण में ही हवन होगा, और उसी के बाद की तरफ नंदीग्राम से निकलकर हल्दिया की तरफ वो रवाना होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे शुभेंदु पूजा अर्चना में व्यस्त है। शुभेंदु यहाँ पे मंदिर के अंदर है, जहाँ पर वो पूजा अर्चना वो यहाँ से निकल आ चुके हैं, और अभी यहाँ से वो शूरसाता मरुतो हिते धने राथर्यावाणरथमिन्द्रसानसे मनिष्यन्तमारुये मा स्वस्तये। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रपृथेषु योनितु स्वस्ति नाये मरुतो दधातु नः। ओम स्वस्तिरेभ्ये प्रपथे श्रेष्ठारेक्षणस्वत्यधेया वाममेके सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ओम विश्वेश्वरदेवायवस्थदेवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण अप्पायद्धमग्नायेन्द्राय भागं प्रजापतिरणमेवायक्ष्म मावसेनैशतमाघसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यातवहवित् यजमानस्य पशून् पाहि। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्गोरेव भूम्ना पृथिवीरेव वारेण्य तस्यास्ते पृथिवीरेव वजने पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदसे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजानस्य नथा। अयं तैर्मात्मा जातवेदसे नेद्धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नन्नाभ्येन समेधय स्वाहा। ओम समिधाग्निर्भोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तेभ्यं जुः अग्नये जातवेदसे स्वाहा। जातवेदसे ओम जातवेदसे नेद्धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे ओम अयं तैर्मात्मा जातवेदसे नेद्धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्ने जातवेदसेदन्न मम ॐ अयं तैत्वात्मा जातवेदस्तेनेधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धस् शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भगवान उनके साथ है और यहीं से वो रवाना हो चुके हैं और हल्दिया की तरफ वो रवाना हो चुके हैं। 2 मंदिरों पे माथा टेकने के बाद हल्दिया में जाके वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, नंदीग्राम, आज तक। और इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हवन पूजन का कार्यक्रम खत्म करने के बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनकी ओर से यहाँ पर दावा एक बार फिर से किया गया है जीत का। इस मंदिर को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि ये मंदिर उन्हीं का है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी आज के इस कार्यक्रम के जरिए यज्ञ आहुति जो दी गई है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से, इसके जरिए एक बड़ा मैसेज उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है। फिलहाल यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है और अब नामांकन के लिए आगे निकल चुके हैं। नीचे आते ओम सरस्वत्यान्मन्यास ओम देव सरस्वत्यान्मन्यास ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भागाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्न पुनातु ॐ समिधाग्निन्दुवश्यतभिर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक से बोले शुभेंदु अधिकारी। जब ममता की चोट पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा छोड़िए छोड़िए, इस बात को जाने दीजिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भगवान मेरे साथ हैं और विकास के नाम पर ही हम ये चुनाव लड़ेंगे। हमने आपको दिखाया सिंह वाहिनी मंदिर की तस्वीरें जहां पर वो पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी, और दूसरी तस्वीर है जानकीनाथ मंदिर की जहां पर हवन का कार्यक्रम था। वहां जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। और एक तरीके से तो देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी का जो आज पूरा कार्यक्रम है वो दरअसल मंदिर के इर्द गिर्द और उसके बाद रोड शो के बाद ही नामांकन का है। यानी कि जो समय और वक्त तय किया गया है उसी समय पर वो वहां पहुंचने वाले हैं, तय समय पर, और तभी नामांकन और पर्चा दाखिल किया जाएगा।